प्लांट किंगडम चैप्टर का पार्ट 2 करने जा रहे हैं और बिल्कुल आराम से चलेंगे, एक एक वर्ड पे बिल्कुल ध्यान देना है, बिल्कुल मजा आ जाएगा। ठीक है, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो प्लांट्स की जो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन थी वो किसने की? एरिस्टोटल अंकल ने की, है ना। एरिस्टोटल अंकल ने की कि मैंने प्लांट को भाई डिवाइड कर दिया है हर्ब में, श्रब में और ट्री में। ठीक है, पर यहां क्या हुआ, एरिस्टोटल अंकल के बाद एक दूसरे अंकल आए जिनका नाम था लिनियस। उन्होंने बोला कि अंकल जी आप बिल्कुल गलत बता रहे हो, मैं बताता हूं प्लांट को कैसे क्लासिफाई करना है। अब देखो लिनियस अंकल ने जो प्लांट्स की क्लासिफिकेशन की उसको बोला गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था? लिनियस अंकल ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब ठीक है, आगे चलते हैं। अब जल्दबाजी में लिनियस अंकल भी यहां पे एक क्लासिफिकेशन करने में एक गलती कर गए। अब वो गलती कौन सी है? लिनियस अंकल ने क्या किया, वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, और ये बहुत बड़ी गलती है। अब ये गलती क्यों है? देखो एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एक 7 फुट का बॉडी बिल्डर है, मान लो, है ना, 7 फुट का बॉडी बिल्डर है ना। अब उसका जो बच्चा पैदा होगा तो आप बताओ कि कितने चांस है कि उसका बच्चा भी बॉडी बिल्डर पैदा हो? ठीक है, बिल्कुल भी कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक वेजिटेटिव कैरेक्टर है ना, एक तरीके से उसने सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं है, उसने एक्वायर किया है दुनिया में आगे। ठीक है, और उसका बच्चा, ठीक है, 7 फुट का बॉडी बिल्डर है, उसका बच्चा भी लंबा हो, हाइट में लंबा हो, इसके कितने चांसेस है? इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं, क्योंकि हाइट क्या है? हाइट एक सेक्सुअल कैरेक्टर है, एक जेनेटिक कैरेक्टर है ना, वो क्या होता है आगे आगे जनरेशन में पास हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम, इसको सुधारने के लिए, अब लिनियस अंकल को सुधारने के लिए 2 साइंटिस्ट आए, बेंथम एंड हुकर। इन्होंने बोला कि अंकल आप ये क्या कर रहे हो, इतनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को वेजिटेटिव कैरेक्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और इस सिस्टम को बोला गया नेचुरल क्लासिफिकेशन। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया? बेंथम एंड हुकर में। आर्टिफिशियल किसने दिया? लिनियस ने। और ये कैरेक्टर किसमें किसको इंपॉर्टेंस दी गई ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल एक एक बात क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कि एट प्रेजेंट कौन सा सिस्टम यूज हो रहा है, कौन सा सिस्टम एक्सेप्ट किया गया? फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में खास बात क्या है कि जो इतना इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। मतलब सिंपल सी बात है, हम क्लासिफिकेशन करते हुए, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन करते हुए उनके पूर्वजों का, है ना, एवोल्यूशन में जा रहे हैं, उनके पूर्वजों का भी ध्यान रखने कि कौन कहां से आया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फाइलोजेनी वाला बहुत अच्छा सिस्टम है। ठीक है, अब ये 3 डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया, 3 डेफिनेशन बिल्कुल नाम से ही कवर हो जाएंगी। देखो सबसे पहले न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। अब नाम से हो रहा है न्यूमेरिकल, मतलब इसमें कंप्यूटर्स का यूज होगा, इसमें नंबर्स का यूज होगा, इसमें कोड्स का यूज होगा, इजीली आपको आंसर में पहचान में आ जाएगा। नेक्स्ट है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो का मतलब क्या होता है? सेल। साइटो का मतलब सेल, तो इसमें हम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम बिहेवियर। ठीक है, नेक्स्ट है कीमो टैक्सोनॉमी। नाम में यार है कीमो मतलब केमिकल, तो यूज ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। और ये तो सिंपल सी बात है ना। अब आप पूछोगे केमिकल किसका, तो हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लांट किंगडम, तो केमिकल किसका होगा? प्लांट्स के होंगे। क्रोमोसोम किसके? प्लांट्स के होंगे। ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो प्लांट्स अब कौन से हमारे पास? एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है और एंजियोस्पर्म है। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब एक एक करके करेंगे। सबसे पहले एल्गी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म को हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ते, क्योंकि एंजियोस्पर्म के लिए बहुत बड़े बड़े चैप्टर जैसे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जो भी फ्लावरिंग प्लांट वाले चैप्टर हैं वो एंजियोस्पर्म के अलग से बड़े बड़े चैप्टर है, वहां पे पढ़ते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं एल्गी से लेके जिम्नोस्पर्म तक। बिल्कुल क्लियर है। तो एल्गी के साथ अब हम एल्गी के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एल्गी की इंट्रोडक्शन। एल्गी की इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी में क्या दी हुई है? देखो एल्गी क्या होती है? क्लोरोफिल बियरिंग होती है। सिंपल सी बात है, हमें पता है कि एल्गी
एल्गी एक तरीके का प्लांट है, तो प्लांट है तो उसमें क्लोरोफिल होगा, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। और एल्गी की बॉडी कैसी होती है? थैलोइड होती है। थैलोइड का मतलब है ना इसमें रूट होती है, ना इसमें स्टेम होती है, ना इसमें लीव्स होती है। थैलोइड है ना, मतलब कुछ भी नहीं है, हाथ पैर इसके कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, एल्गी क्या होती है? ऑटोट्रोफिक होती है। तो क्लोरोफिल है और इनमें क्या है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो सिंपल सी बात है, प्लांट है तो ऑटोट्रोफिक तो हो गई है ना। नेक्स्ट है कि लार्जली एक्वाटिक, मतलब एल्गी क्या है? जमीन पे नहीं पाई जाती, पानी में ही मिलती है। अब फ्रेश वाटर में भी मिल सकती है और मरीन वाटर में भी ये मिल सकती है ना। और नेक्स्ट पॉइंट फिर से एनसीईआरटी के उठा के लाया हूं, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। एल्गी कॉलोनियल भी हो सकती है जैसे वॉल्वोक्स, एल्गी फिलामेंटस भी हो सकती है जैसे यूलोथरिक्स एंड स्पाइरोगाइरा, और एल्गी मैसिव बॉडी भी हो सकती है जैसे केल्प्स। ठीक है, ये पूरा एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड चल रहे हैं। आप पैरा चाहे आप सामने एनसीईआरटी रख के मिला के देख लो एक एक वर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी की एसोसिएशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी हुई है कि एल्गी अगर फंजाई के साथ एसोसिएशन कर रहे हैं तो सबको पता है क्या होता है? लाइकन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकते हैं। उसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है? स्लोथ बियर है ना। एल्गी एनिमल्स के साथ भी एसोसिएशन कर सकती है जिसका एग्जांपल दिया हुआ है स्लोथ बियर। अब ये है एल्गी वाली अपनी टेबल। ठीक है, इसको बिल्कुल आराम से बिल्कुल फ्लो में करेंगे, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से सुनना है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल याद करके जाएंगे। ठीक है, और मेरी राइटिंग अच्छी है मेरे को पता है, तो कमेंट में तारीफ ना भी करो तो कोई बात नहीं है, और कर भी दो तो मेरे को तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, एल्गी तीन टाइप की, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। और यहां मैंने लिखे हैं फीचर्स जैसे पिगमेंट, सेल वॉल, स्टोर्ड फूड, फ्लैजिला, हैबिटेट। क्लियर है? अब देखो, सबसे पहले पिगमेंट्स का एक फ्लो है, क्लोरोफिल ए सब में है कॉमन। फिर अल्फाबेटिकली चलना है कि ए के बाद क्या आता है? बी, और बी के बाद सी के बाद डी, तो ए बी ए सी ए डी। ठीक है, अब ब्राउन एल्गी में एक पिगमेंट एक्स्ट्रा याद रखना है, कौन सा? फ्यूकोजेंथिन। और रेड एल्गी में फाइकोएरिथ्रिन। देखो, एरिथ्रोसाइट क्या होती है? रेड ब्लड सेल, तो एरिथ्रो वर्ड होता है रेड के लिए, तो ये ऐसे याद हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सेल वॉल। ठीक है, देखो ग्रीन एल्गी की सेल वॉल, आप ग्रीन एल्गी का जो पैरा है ना उसमें देखोगे साफ साफ लिखा हुआ है कि ग्रीन एल्गी में जो सेल वॉल होती है उसकी इनर लेयर बनी होती है सेलुलोज की और आउटर लेयर बनी होती है पेक्टोज की। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, ब्राउन एल्गी देखो, सेलुलोज सब में कॉमन आएगा। क्यों? क्योंकि एल्गी एक टाइप का प्लांट है, तो प्लांट की सेल वॉल में सेलुलोज होगा, ये बात कॉमन सेंस की है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आउटर लेयर पेक्टोज, और ब्राउन एल्गी में सेलुलोज के साथ क्या याद रखना है? एल्गिन याद रखना है ना। अब यहां पे कंफ्यूजन होगी, रेड एल्गी में होता है पेक्टिन और ब्राउन एल्गी में होता है एल्गिन। अब इन दोनों में हम जनरली क्या होता है, आप देखना कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसमें क्या था। तो सिंपल सा है, देखो अल्फाबेटिकल भी याद रख सकते हो, ए बी है ना, ब्राउन एल्गी में होगा एल्गिन, सिंपल सी बात है। रेड एल्गी में क्या है? पेक्टिन, और एक और याद रखना है, देखो पी फॉर पेक्टिन, पी फॉर पॉलीसल्फेट एस्टर। क्लियर बात है बिल्कुल। नेक्स्ट चलते हैं, स्टोर्ड फूड। ग्रीन एल्गी में बिल्कुल नॉर्मल प्लांट जैसे स्टार्च होगा स्टोर्ड फूड। ठीक है, और ब्राउन एल्गी देखो, लेमिनेरिया किसमें होते हैं? ब्राउन एल्गी में, तो लेमिनेरिन इससे याद आ गया, और एक मैनीटोल है ना, एक मैनीटोल। अब देखो, फ्लावर कैसे कलर के होते हैं? फ्लावर होते हैं रेड कलर के, तो रेड कलर के फ्लावर से याद आ जाएगा फ्लोरिडियन स्टार्च। बिल्कुल क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लैजिला कैसे? हमें एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें फ्लैजिला कितने होते हैं ये भी याद रखना है और उनकी पोजीशन भी याद करनी है। ठीक है, सबसे पहले ग्रीन एल्गी, देखो ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला का नंबर 2 to 8 हो सकता है, 2 से 8 के बीच में हो सकता है, और सबका साइज, सारी फ्लैजिला का साइज बिल्कुल इक्वल होगा। और पोजीशन कैसी होती है? एपिकल पोजीशन होती है। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो फ्लैजिला का नंबर इसमें 2 होता है और 2 फ्लैजिला होंगी और अनइक्वल होगी, मतलब एक फ्लैजिला छोटी होगी, एक फ्लैजिला बड़ी होगी, सिंपल सी बात है। और पोजीशन कैसी? लेटरल। ठीक है, अब यहां पे रेड एल्गी में याद रखना है कि फ्लैजिला अब्सेंट होती है।
है, ठीक है। अब मैं यहां पे एक इंपॉर्टेंट 5 स्टार लगा लो, 10 स्टार लगा लो, 20 स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत काम आएगा। रेड एल्गी की जब भी हम बात करते हैं तो रेड एल्गी इन दोनों एल्गी से, ग्रीन और ब्राउन से, कुछ फीचर अलग शो करेगा। कहां पे? रिप्रोडक्शन में, ठीक है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट करने जा रहा हूं कि रेड एल्गी ग्रीन एंड ब्राउन एल्गी से कुछ फीचर डिफरेंट शो करेगा, है ना, ठीक है। देखो यहां पे हम फ्लैजिला की बात कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात यह है, फ्लैजिला का रिलेशन किससे होता है? मूवमेंट से। जैसे गेमीट हैं, स्पोर हैं, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगी तो गेमीट कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। स्पोर कैसे होंगे? मोटाइल होंगे। अब रेड एल्गी में फ्लैजिला अब्सेंट है तो रेड एल्गी के गेमीट एंड स्पोर कैसे होंगे? नॉन मोटाइल हो जाएंगे। ये आगे भी हम डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लो। बस ये याद रखना है कि रेड एल्गी इन दोनों से कुछ प्रॉपर्टी अलग शो करती है, ठीक है। हैबिटेट में वैसे बिल्कुल अलग से याद रखना है, तो ये छोटा सा पॉइंट याद रखना है। बाकी नॉर्मल आपसे इसमें कंफ्यूज नहीं किया जाएगा, सिंपल है। फ्रेश वाटर में तीनों पाई जाती हैं, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। फ्रेश वाटर में तीनों पाई जाती हैं, ब्रैकिश वाटर में भी तीनों पाई जाती हैं, और सॉल्ट वाटर में भी तीनों पाई जाती हैं, है ना। अब आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये ब्रैकिश वाटर क्या होता है? देखो, एक तो होता है फ्रेश वाटर जिसमें लगा के चलो कि सॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है, है ना। फिर फ्रेश वाटर में हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं तो वो हो जाएगा ब्रैकिश वाटर, और बहुत ज्यादा सॉल्ट हो जाए अगर तो वो हो जाएगा सॉल्ट वाटर या मरीन वाटर बोलो, है ना। तो तीनों का लगभग तीनों की ये सेम ही है हैबिटेट, ठीक है। बस एनसीईआरटी में अलग से क्या लिखा हुआ है कि ब्राउन एल्गी जो फ्रेश वाटर होती है वो बहुत कम होती है ना, बहुत कम होती है, और रेड एल्गी क्या होती है? मोस्टली मरीन होती है, मोस्टली मरीन। बस इतना सा है, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है। अब इसी चार्ट में हम रिप्रोडक्शन को भी यही निपटा लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है एल्गी के बारे में कि एल्गी में रिप्रोडक्शन 3 टाइप से है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब कई बच्चे पक्का सोचेंगे कि वेजिटेटिव में और एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है, तो वो एनसीईआरटी का सहारा ले और देख लें कि बिल्कुल अलग अलग तरीके से लिखा गया है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तीनों में क्या है? फ्रेगमेंटेशन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया तीनों में है फ्रेगमेंटेशन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या होगी? देखो पहला क्वेश्चन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एल्गी में, चाहे वो ग्रीन है, चाहे ब्राउन है, चाहे रेड है, किसके थ्रू होती है? स्पोर्स के थ्रू, है ना, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर कौन सा होता है? जू स्पोर, ठीक है। अब देखो ग्रीन एल्गी में मोस्ट कॉमन कौन सा? जू स्पोर पाया जाएगा। अब जू स्पोर कैसा होता है? मोटाइल होता है। हमने बात की थी ग्रीन एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, ठीक है, बात की थी ना। और ब्राउन एल्गी में भी हमने बात की थी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो इसमें भी क्या है? मोटाइल जू स्पोर। पर हमने बात की थी कि रेड एल्गी में फ्लैजिला एब्सेंट होती है, तो इसमें क्या पाया जाएगा? नॉन मोटाइल स्पोर। मतलब रेड एल्गी में जू स्पोर नहीं पाया जाता। स्टार लगा लो, 5 स्टार, 10 स्टार, यहीं पे बिल्कुल क्लियर है ना सारी बातें, ठीक है। मोटिलिटी की बात हो रही है सीधी सीधी फ्लैजिला के रिलेटेड, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो तीनों में क्या होंगे? गेमीट होंगे। पर फिर से हम क्या लेंगे? फ्लैजिला की मदद लेंगे। फ्लैजिला कहां प्रेजेंट थी? ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट थी, ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट थी, तो इनके गेमीट कैसे हो जाएंगे? फ्लैजिला के कारण मोटाइल हो जाएंगे। और रेड एल्गी में मैंने बोला था ये इन दोनों से अलग बिहेव करेगा, क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैजिला एब्सेंट है, तो इसके गेमीट कैसे? नॉन मोटाइल। बिल्कुल सिंपल है, जू स्पोर, मोटाइल, गेमीट, मोटाइल। ये क्यों हुआ मोटाइल? क्योंकि फ्लैजिला प्रेजेंट है और इसमें नॉन मोटाइल स्पोर्स और नॉन मोटाइल गेमीट। और फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आ जाए कि रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी या ग्रीन एल्गी में कैसी होती है? स्पोर्स के थ्रू, ठीक है। और क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा है? एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्पोर है वो है जू स्पोर। बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर है।
अब देखो हमने एल्गी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात की कि तीनों एल्गी में ग्रीन ब्राउन रेड तीनों में क्या होते हैं, गैमीट गैमीट गैमीट, तीनों में गैमीट होते हैं, ठीक है। अब गैमीट के बेस पे भी रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, आइसोगेमस, एन आइसोगेमस एंड ऊगेमस, ठीक है। बिल्कुल अलग से पता लग रहा है नाम से, आइसो मतलब सेम, गेमस मतलब गैमीट, मतलब गैमीट्स अगर सिमिलर साइज के हों तो उसको बोलेंगे आइसोगेमस। और आइसोगेमस के एनसीईआरटी का जो एल्गी वाला इंट्रोडक्टरी पैर है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आइसोगेमस में फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स और नॉन फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल है स्पाइरोगायरा, ठीक है। अब आपको पूछना चाहिए कि तूने बोला था कि ग्रीन एल्गी में तो फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, तो ये स्पाइरोगायरा नॉन फ्लैजिलेटेड कैसे होगा? तो ऐसा नहीं है कि एक आधे में तो नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकता है ना, वो इन जनरल बात की गई थी है ना, और एनसीईआरटी में ऐसा ही लिखा हुआ है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है अनआइसोगेमस। अनआइसोगेमस ठीक इससे ऑपोजिट हो जाएगा, इसमें क्या होंगे, गैमीट्स डिसिमिलर इन साइज, मतलब साइज में अलग अलग होंगे, ठीक है। और इसका एग्जांपल क्या दिया हुआ है, स्पीशीज ऑफ यूडोरिना, ठीक है। नेक्स्ट है ऊगेमस। ऊगेमस में क्या होता है, जो फीमेल गैमीट बिल्कुल ह्यूमन की तरह होता है, ह्यूमन की तरह जो फीमेल गैमीट होगा वो साइज में लार्ज होगा और नॉन मोटाइल होगा, और जो मेल गैमीट होगा वो साइज में स्मॉल होगा और वो मोटाइल होगा। जैसे ह्यूमंस में होता है कि फीमेल का एग होता है, साइज में लार्ज होता है और नॉन मोटाइल होता है, और स्पर्म देखो मोटाइल होता है, उसमें टेल होती है और साइज में स्मॉल होता है। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं वोल्वोक्स फ्यूकस। देखो एक चीज मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, जो एल्गी का इंट्रोडक्टरी पैरा है ना वहां पे ये एग्जांपल ऐसे ही दिए हुए हैं, तो ऐसे के ऐसे आपको ये याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और हम जब अलग अलग से जाएंगे, जैसे ग्रीन एल्गी के बारे में अलग से पढ़ेंगे, ब्राउन के बारे में अलग से, रेड के बारे में अलग से, तो अलग अलग पढ़ते हैं। तो क्या उसमें अलग से लिखा हुआ है, ग्रीन एल्गी के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस भी हो सकती है, अनआइसो भी हो सकती है और ऊगेमस भी हो सकती है। और ब्राउन एल्गी में भी आइसो भी, एनआइसो भी और ऊगेमस तीनों में से कोई भी हो सकती है। और रेड एल्गी में सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। मैं फिर से मेरी बात रिमाइंड करा दूं कि रेड एल्गी ग्रीन और ब्राउन से बहुत सारे मामलों में अलग रास्ता पकड़ लेता है, कुछ डिफरेंट कैरेक्टर शो करता है। तो यहां भी देखो इन तीनों में तीनों थी दोनों में, और इसने अलग ही कर दिया कि सिर्फ ऊगेमस करेंगे हम और कोई सी करेंगे नहीं, ठीक है। अब यहां पे एक बात मैं बोलने जा रहा हूं, उस पर 5 स्टार लगा लेना कि रेड एल्गी फिर से एक अलग चीज शो करता है, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। 5 स्टार 10 स्टार 15 स्टार लगा लेंगे। रेड एल्गी में कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब हम एल्गी को बारी बारी से कवर करेंगे। सबसे पहले ग्रीन एल्गी, देन ब्राउन एल्गी, देन रेड एल्गी। अब देखो ग्रीन एल्गी के बारे में जो भी कंफ्यूजन है, जो भी रिप्रोडक्शन और ये वो हम सब कुछ कर चुके हैं। अब जो भी याद करने वाली सिंपल सी चीजें बची वो देख लेते हैं। देखो ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर हो सकती है, कॉलोनियल या फिलामेंटस भी हो सकती है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी कैसी हो सकती है, डिस्कॉइड हो सकती है, प्लेट लाइक हो सकती है, रेटिकुलेट हो सकती है, कप शेप हो सकती है, स्पाइरल या रिबन शेप भी हो सकती है। अब यहां पे 5 स्टार 10 स्टार 20 स्टार लगा लेना। पाइरिनोइड बॉडी, ग्रीन एल्गी के क्लोरोप्लास्ट में पाइरिनोइड बॉडी होती है। पी फॉर पाइरिनोइड, पी फॉर प्रोटीन। पाइरिनोइड बॉडी एक प्रोटीन बॉडी होती है जो किसको स्टोर करती है, स्टार्च को स्टोर करती है। हमने पढ़ा था ना ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या है, स्टार्च है, तो ये स्टार्च को स्टोर करती है। तो ये था कुछ सिंपल सा ग्रीन एल्गी के बारे में। अब ब्राउन एल्गी का अपना क्या क्या बचा हुआ था वो कवर कर लेते हैं। देखो ब्राउन एल्गी का ना साइज और शेप है ना बहुत रेंज ज्यादा होती है, मतलब छोटे छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं। जैसे सिंपल ब्रांच भी हो सकते हैं, जैसे एक्टोकार्पस हो गया, और प्रोफ्यूजली ब्रांच मतलब बहुत फैल गए, जैसे कैल्प्स हो गया। ये 100 मीटर तक जा सकता है। ये 100 मीटर याद रखना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इनके कलर की बात करें तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन शेड्स इनका कलर हो सकता है। और कहां पे कितना कितना होगा तो ये किस पे डिपेंड करेगा, पिगमेंट की, पिगमेंट कितना प्रेजेंट है, ज़ैंथोफिल एंड फ्यूकोज़ैंथिन कितना प्रेजेंट है, उस पे डिपेंड करेगी कलर की रेंज, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी में प्लांट बॉडी में 3 पार्ट होते हैं, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रंट। अब इसको बिल्कुल भी मत रटना कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। सिंपल है, इसको मैंगो ट्री से रिप्लेस कर दो, मैंगो ट्री से रिप्लेस कर दो। अब मैंगो ट्री में जो रूट
रूट्स होती हैं वो क्या हो जाएगी, होल्ड फास्ट। मैंगो ट्री में जो स्टेम होता है वो क्या हो जाएगा, स्टाइप। और मैंगो ट्री में जो लीव्स होती हैं वो क्या है, फ्रंट हो जाएगा, है ना। सिंपल साहब हमें लॉजिक मिल गया कि होल्ड फास्ट जमीन से जुड़ेगा और स्टाइप क्या है, बीच में, और फ्रंट लीफ लाइक होता है। बिल्कुल क्लियर है, यहां पे आइडिया लग गया, ठीक है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि ब्राउन एल्गी के जो एसेक्सुअल स्पोर्स एंड जो गेमीट्स होते हैं वो पीयर शेप होते हैं। 20 स्टार 25 स्टार लगा लेना इस पे कि ब्राउन एल्गी के एसेक्सुअल स्पोर्स एंड जो गेमीट्स होते हैं वो पीयर शेप होते हैं, ठीक है। अब ब्राउन एल्गी के बाद है रेड एल्गी, ठीक है। सबसे पहली बात कि इसका नाम रेड क्यों है, क्योंकि इसमें पिगमेंट होता है R-फाइकोइरिथ्रिन। इरिथ्रिन मतलब इरिथ्रोसाइट से याद आ जाएगा, इरिथ्रोसाइट रेड कलर की, तो ये इरिथ्रिन मतलब रेड वाला, ठीक है। नेक्स्ट है कि ये बहुत गहराई में, ग्रेट डेप्थ में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले नीट में भी पूछा गया और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि कौन सा है, रेड है ब्राउन है ना। सबसे ज्यादा गहराई में कौन सी एल्गी मिल सकती है, रेड एल्गी। क्लियर, इसको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है। इसका स्टोर्ड फूड क्या होता है, फ्लोरिडियन स्टार्च। हमने बात की थी ना, रेड कलर का फ्लावर, फ्लोरिडियन स्टार्च। अब यहां पे एक लाइन लिखी गई है कि फ्लोरिडियन स्टार्च की जो स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल सिमिलर होती है किसके, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन के बिल्कुल सिमिलर होती है। बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ एल्गी। अब मिला जुला के हम सारी एल्गी का यूज कर रहे हैं, है ना। ग्रीन, ब्राउन, रेड सबका मिला जुला के है ये यूज, एक अलग से पहरा है एनसीईआरटी में, ठीक है। सबसे पहला यूज, हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन। एल्गी पूरी ग्लोब की जो हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन है वो करती है। और कैसे करती है, फोटोसिंथेसिस करके, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट है फूड फॉर एक्वाटिक एनिमल्स। देखो एल्गी जो है वो कहां पे होती है ना, समुंदर में होती है। मान लो समुंदर में है तो समुंदर में जो एनिमल्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, वो एल्गी को खाएंगे भी तो, है ना, तो उनके लिए फूड का काम आ रही है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको याद रखना है। पोर्फाइरा लेमिनेरिया सार्गेसम, ये क्या है, अमंग 70 स्पीशीज ऑफ मरीन एल्गी जो फूड के जैसे यूज होती है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, हाइड्रोकोलोइड्स। हाइड्रोकोलोइड्स क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। मैं रिपीट कर रहा हूं इस पॉइंट्स को, हाइड्रोकोलोइड क्या होते हैं, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस। और इनके कौन से किसमें कौन कौन बनाएगा इनको, एल्गिन, केरेजिनिन। एल्गिन क्या है, ब्राउन एल्गी, और केरेजिनिन क्या है, रेड एल्गी। नेक्स्ट पॉइंट है जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ठीक है। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया जो एल्गी हैं वो किसकी प्रोडक्शन करती हैं, अगार की। वो अगार की प्रोडक्शन करेंगी। और इस अगार का यूज क्या होता है, ये यूज में आता है किसके, आइसक्रीम एंड जेलीज बनाने के। अब लास्ट है क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, प्रोटीन रिच एल्गी है। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी होती है, प्रोटीन रिच एल्गी है। और इसका यूज कहां पे है, स्पेस ट्रैवलर, फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। बिल्कुल क्लियर है, एक एक पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर लाइफ साइकिल की बात करें एल्गी की लाइफ साइकिल की बात करें तो सारी एल्गी की लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोन्टिक। ये हमने पिछली पार्ट 1 में भी किया था, सारी एल्गी की लाइफ साइकिल होगी हैप्लोन्टिक। बस आपको डिप्लोन्टिक एक एल्गी याद रखनी है, फ्यूकस। आपको डिप्लोन्टिक एक एल्गी याद रखनी है, फ्यूकस, ठीक है। देखो एग्जांपल्स की टेंशन मत लो, एग्जांपल सारे एग्जांपल्स और सारे डायग्राम इस वीडियो के लास्ट में कवर होंगे, लास्ट पोर्शन में एग्जांपल और डायग्राम, टेंशन ही मत लो। देखो जब आप ब्रायोफाइटा के बारे में एनसीईआरटी में देखते हो तो ब्रायोफाइटा को 3 पैरा में दिया हुआ है। एक तो कॉमन पैरा है, और एक पैरा है लिवरवर्ट के लिए, और एक पैरा है मॉस के लिए। तो ये वाला है वो कॉमन पैरा, फिर करेंगे लिवरवर्ट वाला, फिर करेंगे मॉस वाला। और ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि हम यहां पे सिर्फ याद करने वाला पार्ट करने वाले, क्योंकि समझने वाला और कंफ्यूजन वाला पोर्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है। तो पहली लाइन, ब्रायोफाइट्स इंक्लूड्स मॉसेस एंड लिवरवर्ट्स, बिल्कुल सिंपल सी लाइन है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखो जैसे एम्फीबिया होते हैं, है ना, एनिमल किंगडम में एम्फीबिया होते हैं, वो क्या होते हैं, वैसे पानी से बाहर वो रह सकते हैं पर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ऐसे ही ब्रायोफाइटा हैं कि वो पानी से बाहर सोयल में रह सकते हैं पर उनको फर्टिलाइजेशन के लिए
लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, मतलब एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल, तो इसीलिए इनको बोला गया एम्फीबियंस। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है किसमें, प्लांट सक्सेशन में। और एनसीईआरटी में साफ साफ लाइन लिखी हुई है, कहां पे, बेयर, रॉक एंड सोयल। सिंपल सी बात है, सक्सेशन तो वही होगा ना, बेयर, रॉक एंड सोयल पे होगा। ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। अब देखो नेक्स्ट लाइन, देखो ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट स्टेम लीव्स अब्सेंट होते हैं, और ये बात हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं ना, ट्रू रूट स्टेम लीव्स अब्सेंट होते हैं। बट एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा गया है कि इसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो अटैच टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर राइजोइड्स। ठीक है, सबस्ट्रेटम लगा लो आप, जैसे जमीन ही लगा लो, जमीन से जुड़े हुए हैं किसके द्वारा, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर राइजोइड्स की हेल्प से। क्लियर है। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइटा प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन चल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मॉसिस। देखो यहां पे मॉसिस की बात की गई है, मॉसिस अलोंग विद लाइकन आर दी फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लेना। मॉसिस अलोंग विद लाइकन आर दी फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स, सिंपल सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है मॉसिस फॉर्म्स द डेंस मैट्स, मतलब जो मोस होते हैं एक तरह से जमीन पे जब उगते हैं तो एक मैट बना देते हैं, एक मैट जैसी स्ट्रक्चर बना देते हैं। और वो मैट का क्या फायदा होता है कि उससे जब बारिश आएगी तो सोयल इरोजन को ये डिक्रीज कर देगी मैट, है ना, सोयल इरोजन नहीं होनी चाहिए, तो ये इसका फायदा है ना। अब इसमें ब्रायोफाइट में एक बहुत ही सुपर हिट क्वेश्चन होता है, 10 स्टार लगा लेना, स्फेग्नम का। स्फेग्नम को क्या बोलते हैं, पीट मोस बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फायदे क्या हैं, यूज्ड एज फ्यूल, और दूसरा पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। देखो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है ना, तो जैसे कि लिविंग मटेरियल को हम किसी प्लांट को मान लो इंडिया से यूरोप में ट्रांसफर करना है, और वहां पे वो मतलब पानी वाले जहाज में है, तो 6 महीने बाद वहां पहुंचना है, तो 6 महीने तक उसको पानी कहां से मिलेगा, तो क्या करते हैं उसके साथ में हम ये स्फेग्नम लगा देते हैं, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तो ये धीरे 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 उसको पानी देता रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब ब्रायोफाइट का अपना कॉमन पहरा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम करने वाले हैं लीवरवर्ट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो समझने वाला या कंफ्यूजन वाला पार्ट है वो हम पार्ट 1 में कर चुके हैं, और इस पार्ट में हम कर रहे हैं याद करने वाले पार्ट। ठीक है, देखो लीवरवर्ट का एग्जांपल क्या दिया हुआ है, मार्केंशिया, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब लीवरवर्ट में फर्स्ट लाइन क्या बोलती है कि लीवरवर्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी होती है, फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा के थ्रू। ठीक है, अब ये गैमा क्या होते हैं, देखो जी से याद कर लेना, जी फॉर ग्रीन। गैमा क्या होते हैं, ग्रीन मल्टी सेलुलर एसेक्सुअल बर्ड्स। एसेक्सुअल तो यहीं से आ गया ना, एसेक्सुअल बर्ड्स। और डेवलप कहां होते हैं, गैमा है तो गैमा कप्स में डेवलप होते हैं। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि गैमा की फॉर्मेशन जो है एक तरह की बडिंग है, बडिंग के जैसे है। ठीक है, और क्या है, लीवरवर्ट का जो स्पोरोफाइट होता है वो डिफरेंशिएटेड होता है फूट, सिट्टा, कैप्सूल में, और कैप्सूल के अंदर बनते हैं स्पोर। ठीक है, बिल्कुल सेम लीवरवर्ट्स के जैसे ही हमें करना है किसमें, मोस में, बिल्कुल लगभग सेम है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे है, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ठीक है, अब प्रोटोनिमा क्या होता है हमने पार्ट 1 में किया था। अब देखो बिल्कुल सेम है, फ्रेगमेंटेशन एंड गैमा। गैमा भी एक तरह की क्या थी, बडिंग थी, तो फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएटेड है फूट, सिट्टा, कैप्सूल। इसमें भी क्या था, स्पोरोफाइट, फूट, सिट्टा, कैप्सूल, और कैप्सूल में बनते हैं स्पोर, इसमें भी कैप्सूल में बनते हैं स्पोर। अब एक खास बात याद रखनी है, देखो हम कंपैरिजन अब कर रहे हैं लीवरवर्ट और मोस की। जो मोस का स्पोरोफाइट होता है, मतलब मोस का स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्जल मेथड है वो मोर इलेबोरेट है, मतलब कहने की बात यह है मोस लीवरवर्ट से थोड़े एडवांस है, मोर इलेबोरेट देन लीवरवर्ट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मोस का स्पोरोफाइट एंड स्पोर डिस्पर्जेबल मेथड होते हैं जो, वो मोर इलेबोरेट या मोर एडवांस है किससे, लीवरवर्ट से। क्लियर है। अब हम आते हैं टेरिडोफाइट पे। टेरिडोफाइट में कुछ नहीं है, सारा जो भी एनसीईआरटी में दिया हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बस इतनी सी चीजें बची हैं जो हमारी कवर नहीं हुई हैं फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल्स एंड फंस, हॉर्सटेल्स एंड फंस। क्लियर है। नेक्स्ट है टेरिडोफाइट यूज्ड फॉर मेडिसिन्स एंड सोयल बाइंडर्स। क्लियर है, एनसीईआरटी की लाइन। टेरिडोफाइट फ्रीक्वेंटली ग्रो एज ऑर्नामेंटल्स। इतनी सी चीजें आपको टेरिडोफाइट में याद करनी है, बाकी सारा अपना कवर हो चुका है। ठीक है,
टेरिडोफाइट के बाद हम करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म। मैं फिर से रिपीट करूंगा, समझने वाला या कंफ्यूजन वाला पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जो याद करने वाला पार्ट है वो इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, देखो बिल्कुल एनसीईआरटी की वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन चलेंगे, आप चाहे साथ में चेक करते रहो। ठीक है, देखो जिम्नोस्पर्म की रूट्स कैसी होती है? टैप रूट्स होती है। जनरली जिम्नोस्पर्म में टैप रूट्स होती है। अब यहां पे एनसीईआरटी में साफ साफ कुछ खास बातें लिखी गई हैं कि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि पाइनस, उनमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं वो फंगस के साथ एसोसिएशन कर लेती है, गठबंधन कर लेती है, और उस एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा बोलते हैं। क्लियर है? अब रूट्स के बारे में जिम्नोस्पर्म में एक और खास बात लिखी हुई है कि कुछ जिम्नोस्पर्म जैसे कि साइकस में क्या होता है, स्मॉल 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 सी स्पेशल रूट्स होती है जिनको बोलते हैं कोरेलोइड रूट्स, है ना। और इनकी खास बात क्या है? ये रूट्स एसोसिएशन करती हैं किसके साथ? साइयानोबैक्टीरिया के साथ, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ। और किस लिए करती हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए। ठीक है, तो ये रूट्स वाला चीज अपना बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं रूट्स के बाद लीव्स पे। मैं फिर बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट ये एनसीईआरटी से निकला है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में लीव्स कैसी होती है? सिंपल या कंपाउंड लीव होती है। और अगली ही लाइन में लिखा हुआ है कि साइकस में कैसी लीव्स? पिन्नेट लीव्स होती हैं। ठीक है, अब इनकी लीव्स की खास बात क्या है? जिम्नोस्पर्म की लीव्स की खास बात क्या है कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी और वाइंड को मतलब झेल सकती हैं। कैन विदस्टैंड एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइंड। क्लियर बात है। नेक्स्ट लाइन है कि इन कॉनिफर्स जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होती है, और नीडल लाइक लीव होने से क्या होगा? सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। और नेक्स्ट लाइन है थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा। अब इन दोनों का फायदा क्या है कि ये हेल्प करेंगी किसमें? रिड्यूस वाटर लॉस, मतलब पानी का लॉस नहीं होने देंगी, कम से कम पानी का लॉस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट लीव्स हो गई अपनी, रूट्स हो गई अपनी। अब नेक्स्ट है स्टेम। स्टेम के बारे में सिंपली लिखा हुआ है कि जिम्नोस्पर्म में स्टेम या तो अनब्रांच्ड होगी, एग्जांपल दिया हुआ है साइकस, या ब्रांच्ड होगी, एग्जांपल दिया हुआ है पाइनस एंड सेट्रस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हमने जिम्नोस्पर्म पे कौन किए थे? कौन या स्ट्रोबिली किए थे। ठीक है, अब यहां मजे की बात है, एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है। देखो पाइनस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल कौन सेम ट्री पे प्रेजेंट होते हैं, और साइकस में क्या होता है? मेल एंड फीमेल कौन डिफरेंट ट्री पे होते हैं। बिल्कुल क्लियर है। अब हम करने वाले हैं डायग्राम। ठीक है, ये है एल्गी के डायग्राम्स हैं। ये दोनों है ग्रीन एल्गी, ये तीनों है ब्राउन एल्गी, और ये दोनों है रेड एल्गी। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो ये कौन सी है? ये है वोल्वोक्स, ये है यूलोथ्रिक्स। और ब्राउन एल्गी की बात करें तो ये है लेमिनेरिया, ये है फ्यूकस, ये है डिक्टियोटा। और रेड एल्गी की बात करें तो ये है पोर्फाइरा, और ये है पॉलीसाइफोनिया। अब हम करते हैं ब्रायोफाइट्स के डायग्राम। ठीक है, देखो ये दोनों है लीवरवर्ट्स, और लीवरवर्ट्स में एक ही एग्जांपल है अपनी एनसीईआरटी में, क्या? मर्केंशिया। ठीक है, तो ये है फीमेल मर्केंशिया और ये है मेल मर्केंशिया। क्लियर है। अब मॉस में बात करें तो ये वाला है फ्यूनेरिया, और ये वाला है स्फेग्नम। अब हम करते हैं टेरिडोफाइट्स के डायग्राम। ठीक है, ए क्या है? ए है सिलेजिनेला, और बी क्या है? इक्वेसेटम, और सी क्या है? फर्न्स, और डी क्या है? साल्विनिया। अब हम करते हैं जिम्नोस्पर्म्स के डायग्राम। ठीक है, ये क्या है? साइकस, ये क्या है? पाइनस, और ये क्या है? जिंको। अब ये है पूरे प्लांट किंगडम चैप्टर के एग्जांपल्स। ठीक है, देखो यहां पे सिंपल सी बात है, जो डायरेक्ट याद करना चाहता है वो सिंपली इसका स्क्रीनशॉट ले ले, और जो ट्रिक से याद करना चाहता है उसके लिए अभी एक वीडियो का प्रसारण हो रहा है। टारगेट करेंगे एल्गी को। एल्गी जैसा कि आपको पता है हमारे पास 3 टाइप की आ जाती हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। अब देखो सबसे पहले हम करेंगे ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स। अब देखो एक सिंपल सी स्टोरी बताता हूँ आपको, सिंपल सी स्टोरी। ठीक है, वोल्वो बस सबको पता होगी, वोल्वो। ठीक है, वोल्वो बस जो होती है सबको पता होगी। ठीक है, थोड़ी लग्जरी टाइप बस होती है। तो वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर, उल्लू सबको पता है ना, उल्लू का चक्कर स्पैरो चिड़िया। वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था। ठीक है, ट्रिक है अपनी, वोल्वो बस में उल्लू का चक्कर स्पैरो के साथ चल रहा था। उल्लू भी एक बर्ड है, स्पैरो भी एक बर्ड है, तो दोनों का चक्कर चल रहा था कहाँ पे? वोल्वो बस में। तो देखो ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हमें याद हो गए। वोल्वो से हमारे पास आया वोल्वोक्स, उल्लू से यूलोथ्रिक्स, चक्कर से कैरा, और स्पैरो से स्पायरोगायरा, और चल रहा था चल से ये CHAL से CHAL कैलेमिडोनास। अब देखो
इसमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है? अब देखो इसमें आ रहा है चारा, ठीक है, चारा, चारा क्या होता है? हरी घास, तो ये हमें पता लग गया ग्रीन एल्गी है। और ये भी क्लोरोफाइसी से ही वर्ड आया है, जहाँ पे CHAL ऐसा कुछ आ जाए मतलब वो ग्रीन से रिलेटेड है, तो यहाँ से इजीली आपको पता लग जाएगा कि ये ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल है। देखो ट्रिक जब भी बनाओ या किसी की देखो तो फर्स्ट लेटर से कभी भी मत देखो कि VUCSC, क्योंकि ये C और S पता नहीं कहाँ कहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पूरे वर्ड को ट्रिक में इन्वॉल्व करने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं पूरा वर्ड अपनी ट्रिक में इन्वॉल्व करूँ। सेकंड है हमारे पास ब्राउन एल्गी। अब देखो आपको सबको पता होगा कि जब नींबू होता है, जो लेमन होता है, अगर उसको कुछ दिन तक यूज ना किया जाए, रख दिया जाए, तो वो खराब हो जाता है और खराब होके लेमन का कलर हो जाता है ब्राउन। तो यही अपनी सिंपल सी ट्रिक है कि जो दिल्ली का सागर था, ठीक है, एक लड़के का नाम था सागर और वो दिल्ली का था, उसने ब्राउन लेमन खाया, ठीक है। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन, ठीक है, जो सागर था दिल्ली का उसने ब्राउन लेमन खाया। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन, सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है। ब्राउन से हमें याद आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन आया ब्राउन एल्गी का, मान लो, फिर तुम्हें याद आएगा कि ब्राउन 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 क्या था? लेमन था। किसने खाया था? सागर ने। कहाँ का था सागर? दिल्ली का। बस ठीक है, सिंपल है ट्रिक। सागर फ्रॉम दिल्ली ईट्स ब्राउन लेमन। सागर से सार्गेसम, फ्रॉम से फ्यूकस, दिल्ली से डिक्टियोटा, ईट्स से एक्टोकार्पस, ब्राउन से हमें याद आएगा कि ये ट्रिक ब्राउन एल्गी की है और लेमन से लेमिनारी। अब एल्गी में लास्ट हमारे पास बच जाता है रेड एल्गी। रेड एल्गी की बहुत सिंपल सी ट्रिक है। जो पीजी होते हैं, पेइंग गेस्ट, ठीक है, जो कोचिंग लेते हैं बच्चे उनको पता होगा, वो पीजी में रहते हैं। तो दो पीजी थे और दोनों रेड कलर के थे, तो रेड कलर के दो पीजी, सिंपल सी ट्रिक है। रेड एल्गी का क्वेश्चन आया, रेड एल्गी आते ही दिमाग में आएगा रेड। रेड क्या थे? पीजी। कितने थे? दो। तो रेड कलर के दो पीजी, रेड से रेड एल्गी, दो पीजी से मतलब दो बार पी और दो बार जी। दो बार पी से आया पॉलीसाइफोनिया पोरफायरा और दो बार जी से आया जेलिडियम और ग्रासिलेरिया, ठीक है। अब एल्गी हमारा यहाँ कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में हमारे पास दो टाइप के आ जाते हैं, लीवरवर्ट्स और मॉसिस, जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। अब पहले कवर करेंगे मॉस के एग्जाम्पल्स। अब देखो सबको पता है जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो काम कम करते हैं और मज़े ज़्यादा करते हैं, मतलब फन ज़्यादा करते हैं। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस स्पा में फन करते हैं, ठीक है, काम कम करते हैं, करप्शन ज़्यादा करते हैं और उस करप्शन के पैसे से स्पा में फन करते हैं। तो मोस्टली पॉलिटिशियंस स्पा में फन करते हैं। तो मोस्टली से हमें याद आएगा मॉस, पॉलिटिशियन से पॉलिट्राइकम, स्पा से स्फैग्नम और फन से फिनेरिया। तो मॉस के एग्जाम्पल्स हमें याद हो गए कि मोस्टली पॉलिटिशियंस स्पा में फन करते हैं। मोस्टली से हमारे पास आया मॉस कि ये एग्जाम्पल मॉस के हैं, और पॉलिटिशियंस से पॉलिट्राइकम और स्पा से स्फैग्नम और फन से फ्यूनेरिया, ठीक है। अब बात करते हैं ब्रायोफाइट में जो बचा लीवर वर्ड्स। अब देखो किसी भी आदमी का, किसी भी इंसान का अगर लीवर निकाल देंगे तो वो मर जाएगा, सिंपल सी बात है। किसी भी इंसान का लीवर एक ही होता है, किडनी दो होती है, कंफ्यूज मत होना। लीवर किसी इंसान का निकाल देंगे तो वो मर जाएगा। तो लीवर से आया लीवर वर्ड और मर से MER, मर जाएगा, मतलब इसका लीवर वर्ड का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में, वो है मर्केंशिया। तो लीवर निकाल देंगे तो मर जाएगा, लीवर वर्ड से आया मर्केंशिया, ठीक है। अब हमारा ब्रायोफाइटा भी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हमने किए मॉस और लीवर वर्ड्स। अब बारी आती है टेरिडोफाइटा की। अब देखो टेरिडोफाइटा में हमारे पास एनसीईआरटी में 4 क्लासेस दी हुई हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, और उनके एग्जाम्पल्स गिवन है। अब जो आप सबसे बड़ी गलती टेरिडोफाइटा में करते हो वो करते हो कि आप इन क्लासेस के नाम याद करते रहते हो। देखो भाई MCQ पेपर देना है तो इनका नाम मत याद करो। सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी होना है कि आपको एग्जाम में आ जाएगा कि यार चारों क्लासेस के नाम लिखो, टेरिडोफाइटा की 4 क्लासेस के नाम लिखो। ऐसा क्वेश्चन पॉसिबल है ही नहीं MCQ में। MCQ की पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही बनती है कि पूछ लेंगे सिलेजिलेला बताओ कौन सी क्लास में था, ठीक है, एडियंटम बताओ कौन सी क्लास में था। तो हमें याद करने हैं, सिंपल सी बात है कि कौन सा एग्जाम्पल कौन सी क्लास में था। अब देखो आधे से ज़्यादा तो इसमें नाम से ही याद हो जाएंगे। टेरिडोफाइटा में इसमें पी साइलेंट ही चलता है, जहां भी पी आ गया वहां साइलेंट ही चलेगा। अब देखो ये है साइलोप्सिडा, साइलो और ये साइलो, ठीक है। साइलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम, इसमें कुछ याद नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाओ लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का लाइकोपोडियम कुछ याद नहीं करना है, तो साइलोटम कट गया, लाइकोपोडियम कट गया, ठीक है, ये अभी छोड़ दो, ये भी करेंगे, ठीक है। स्फिनोप्सिडा का इक्विसिटम, इसमें भी नाम से कुछ नहीं याद हो रहा तो इसको भी अभी करेंगे ट्रिक की हेल्प से। टेरोप्सिडा में देखो अब वही है, फिर पी साइलेंट चलेगा। टेरोप्सिडा ये आ गया टेरिस, ठीक है, ये टेरोप्सिडा और ये टेरिस, तो ये हो गया अपना, ये भी काट दो, ठीक है। और ये क्या है, ये नाम से ये भी टेरिस आ गया, तो टेरोप्सिडा का टेरिस, टेरिस ये भी कट गया। तो हमें याद करना है, इसमें कुछ नहीं याद करना, नाम से ही हो गया। इसमें याद करना है सिलेजिनेला, इसमें इसका एक ही एग्जाम्पल है, याद करना है। और इसमें याद करना है एडियंटम। तो सबसे पहले करेंगे कि सिलेजिनेला को कैसे याद रखें। अब देखो
सेलेना गोमेज सबको पता है, सेलेना गोमेज कौन है सबको पता है, तो मुझे वो पसंद है, आई लाइक सेलेना, ठीक है, आई लाइक सेलेना। अब देखो लाइक LYC लिखना है, तो LYC से इसमें सिर्फ एक ही क्लास है जो है लाइकोप्सिडा, LYC। लाइक सेलेना से हमारे पास आ जाएगा सिलेजिनेला। सिंपल है, आई लाइक सेलेना, लाइक से LYC से एक ही क्लास है लाइकोपोडियम, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, सेलेना से सिलेजिनेला। सिंपल है, हो गया। अब बात करते हैं स्फिनोप्सिडा का एग्जाम्पल इक्विसिटम। देखो आपके पास लाइफ में कुछ भी आए उसको शेयर करो, और शेयर कैसे करो, सब में इक्वल, ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा किसी को कम, तो शेयरिंग इक्वल करनी चाहिए। तो इक्वल शेयरिंग, इक्वल से हमारे पास आया इक्विसिटम, शेयरिंग से स्फिनोप्सिडा, इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग, इक्वल से इक्विसिटम, शेयरिंग से स्फिनोप्सिडा, इक्वल शेयरिंग, इक्वल से इक्विसिटम, शेयरिंग से स्फिनोप्सिडा। अब हमारे पास लास्ट में सिर्फ एक ही बच गया कि एडियंटम एग्जाम्पल है टेरोप्सिडा का। अब देखो टेरोप्सिडा, टेरेस टेरेस, ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा किसी बड़ी बिल्डिंग का टेरेस है, ठीक है, टेरेस कहीं पे नहीं फिट होगा, साइलोप्सिडा में कहीं टेरेस नहीं आ रहा, लाइकोप्सिडा में कहीं टेरेस नहीं आ रहा, स्फिनोप्सिडा में कहीं टेरेस नहीं है, टेरोप्सिडा टेरेस, इसमें वर्ड आ रहा है टेरेस, ठीक है, तो टेरोप्सिडा से टेरेस। अब किसी भी बड़ी बिल्डिंग की, बहुत ऊंची बिल्डिंग है, उसके आप टेरेस पे जाओगे तो बहुत तेज हवा चलती है, मतलब आंधियां चलती रहती हैं, तो टेरेस पे आंधियां चलती रहती हैं, टेरेस से आया टेरोप्सिडा और आंधियां से एडियंटम, ठीक है, तो हमारा टेरिडोफाइटा भी कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में हमारे पास आता है जिम्नोस्पर्म, ठीक है, हमने टेरिडोफाइटा तक कर लिया, अब लास्ट है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स को याद करना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी ट्रिक है। देखो एक जिम थी, वहां पे कुछ लोग क्या कर रहे थे, देखो बाकी लोग क्या कर रहे थे एक्सरसाइज, पर कुछ लोग क्या कर रहे थे एक्सरसाइज करने के साथ साथ सिगरेट पी रहे थे। तो जिम वाले ने बोला कि जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए। कुछ लोग जिम में सिगरेट पी रहे थे, तो जिम वाले ने बोला जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए, तो जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए। जिम वाले ने क्या बोला, जो जिम में सिगरेट पी रहे थे उनको क्या बोला, जिनको सिगरेट पीनी है वो जिम से साइड में जाके पिए। अब जिनको से आया जिंक गो, सिगरेट से सी से साइकस हो गया, पीनी है PINE, ये याद आ जाएगा अपने आप ही पाइनस, जिम से जिम्नोस्पर्म, मतलब ये जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। और जिम से साइड, से सिक्वोया, और साइड से सेड्रस, ठीक है, एनसीईआरटी का एक एक एग्जांपल कवर कर दिया, सिंपल सी ट्रिक है। जिम में लोग सिगरेट पी रहे थे, जिम वाले ने बोला कि जिनको सिगरेट पीनी है जिम से साइड में जाके पिए, जिनको जिंकगो, सिगरेट, साइकस, पीनी, पाइनस, जिम, जिम्नोस्पर्म, से सिक्वोया और साइड से सेड्रस, ठीक है।